और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि ये जो समझा ट्रंप ने ईरान को क्या कुछ जो है वो धमकी दी है। देखिए, ईरान को ट्रंप की चेतावनी, मैं वार्ता में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा, यानी शामिल नहीं रहूंगा या सिर्फ ओमान आपसे बातचीत करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर ये केवल औपचारिक बातचीत नहीं है, डील ना करने पर ईरान को अंजाम भुगतना होगा। और ये सीधे सीधे बड़ी चेतावनी जो है वो दे दी गई है, डील ना करने पर आपको अंजाम भुगतना होगा। ईरान एक बुरे वार्ताकार है और ये इससे पहले भी खामनेई को जो है आरोपी बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये कह चुके हैं कि अगर कुछ डील चीजें नहीं हो पा रही, ईरान में शांति कायम नहीं हो पा रही, तो इन सब के पीछे में कोई और नहीं बल्कि अयातुल्ला अली खामनेई है। और यही वजह है, ये कमजोरी नहीं रणनीतिक समझदारी है, ये डोनाल्ड ट्रंप का यहां पर कहना है। मुझे उम्मीद है ईरान उचित रुख यहां पर जो है वो अपनाएगा। और इन सब के बीच में आपको बता दें, ईरान को ट्रंप की ये बड़ी चेतावनी जो है वो दे दी गई है। ट्रंप ने कहा डील करो, आपके पास कोई और उपाय यहां पर नहीं है, डील आपको करना होगा और डील नहीं करने पर सीधे तौर पर सैन्य हमले के लिए यहां पर आप तैयार हो जाए। और इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दे, जिनेवा में ईरान यूएस वार्ता जो है उसकी शुरुआत। और ये देखिए बड़ी खबर, यहां पर बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं। जिनेवा में ईरान यूएस वार्ता जो है उसकी शुरुआत हो गई है। बातचीत फेल होगा तो युद्ध संभव है, ऐसी आशंका, ऐसी चेतावनी कई बार अमेरिका की तरफ से दी जा चुकी है। और ये जो वार्ता है वो दूसरे दौर की वार्ता है। ओमान में इससे पहले वार्ता हुई, बातचीत फेल, तो युद्ध यहां पर संभव है। आप समझिए इस बात को, ये दूसरे दौर की वार्ता की जो शुरुआत है वो यहां पर हो चुकी है। अब ऐसे में जिनेवा में ये मीटिंग का दौर, ये बातचीत का दौर, अब्बास अरागाची पहले ही जो है वो पहुंच चुके हैं और वहां पर उनके बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। ये दूसरे दौर की बातचीत, इससे पहले जो बातचीत है वो ओमान में, ओमान के मस्कट में। और इन सब के बीच में आप समझिए कि यह वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची रविवार को जिनेवा पहुंच गए और वो अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत के दूसरे राउंड में तेहरान के डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और अरब सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस दौर से कोई बड़ा समझौता जो है वो यहां पर निकल पाएगा या फिर युद्ध यहां पर हो करके रहेगा। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि ईरान यूएस में एटमी मंथन या फिर महायुद्ध या फिर शांति की कोई गुंजाइश आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आइए आपको यह समझाएं, जिनेवा में ईरान यूएस न्यूक्लियर वार्ता, जिनेवा में ये दूसरे दौर की वार्ता है और वार्ता के बीच अरब सागर में तनाव वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है। ऐसे में अमेरिकी सेना की मौजूदगी यहां पर बढ़ गई है। वो जानकारी एक एक हमने आप तक पहुंचाई। बढ़ती क्षेत्रीय चुनौतियां हैं यहां पर खास तौर से, और इन सब के बीच में देखिए क्षेत्रीय तनाव से बातचीत पर खास तौर से क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि क्षेत्रीय तनाव का जब जिक्र किया जाता है ईरान की तरफ से, तो रशिया और चाइना इसको लेकर के जो है सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं, ये बताते हैं कि इस तरह के एक नए युद्ध को क्यों डोनाल्ड ट्रंप जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बातचीत के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए, ना कि यहां पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी बार बार और लगातार देनी चाहिए। ऐसे तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आई है। क्या कुछ इसको लेकर के जो है कहा गया और क्या कुछ इस तरह की तैयारी हो रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ईरान यूएस न्यूक्लियर वार्ता राउंड 2। क्षेत्रीय तनाव के बीच टकराव की उम्मीद। बातचीत फेल तो होगा युद्ध।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने रविवार को जैसे ही जिनेवा में कदम रखा और उन्होंने साफ कर दिया कि उनका मिशन सिर्फ बातचीत करना नहीं बल्कि ईरान की शक्ति और आत्मनिर्भरता को पावरफुल तरीके से पेश करना है। ये दूसरे राउंड की इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत है जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ पिछले महीनों की खींचतान के बाद फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग। अरब सागर में अमेरिकी फ्लीट की बढ़ती मौजूदगी, क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने वार्ता को सिर्फ डिप्लोमेसी का मुद्दा नहीं बल्कि सत्ता और दबाव का खेल बना दिया है। अमेरिका के साथ इनडायरेक्ट न्यूक्लियर बातचीत के दूसरे राउंड में तेहरान के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और ये बातचीत बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और अरब सागर में अमेरिकी सेना की मौजूदगी के बीच फिर से शुरू हुई है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरागाची एक डिप्लोमेटिक और टेक्निकल डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जो मंगलवार को बातचीत से पहले स्विट्जरलैंड में कंसल्टेशन के लिए रविवार देर रात तेहरान से निकले हैं। इस बातचीत में फिर से ओमान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और ये बातचीत इस महीने की शुरुआत में मस्कट में हुए शुरुआती राउंड के बाद हो रही है जिसमें महीनों की रुकावट के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई थी। ईरान के मंत्रालय ने कहा ओमान की मध्यस्थता और मदद से मंगलवार को इनडायरेक्ट ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत हो रही है, यानी ईरान और अमेरिका का डेलीगेशन एक टेबल पर नहीं बैठेगा बल्कि अलग अलग कमरों में ओमान के डेलीगेशन के जरिए वार्ता हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने बार बार ये कहा कि वो अप्रत्यक्ष वार्ता ही चाहते हैं क्योंकि ईरान अमेरिका को एक भरोसेमंद वार्ताकार नहीं मानता जो पहले भी अपने वादों से मुकर चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा अगर अमेरिका गंभीरता और भरोसा दिखाता है तो भविष्य में इसे बदला जा सकता है।